एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बहुत ही मेहनती और संतोषी स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में अक्सर सुख सुविधाओं को लेकर लालच आ जाता था। एक शाम की बात है, एक धनी सेठ रास्ता भटक गया और भटकते भटकते उस किसान की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। किसान ने सेठ को परेशान देखा तो पूछा, साहब, आप कहाँ से आए हैं और इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने अपनी व्यथा सुनाई। किसान ने देखा कि आगे का रास्ता बहुत ही घना और डरावना जंगल है। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आगे बहुत ही घना जंगल है। रात के समय वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आप आज रात हमारी इस छोटी सी कुटिया में ही विश्राम करें। सेठ के पास बहुत सारा धन और कीमती सामान था। उसने सोचा, अगर रात में जंगल से गया और किसी ने लूट लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यहीं रुक जाऊं। सेठ मान गया। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ उसे भोजन कराया और सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। सेठ बिस्तर पर तो था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे पास के कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। किसान की पत्नी कह रही थी, सुनिए, सेठ के पास बहुत सारा पैसा है। अगर हम उसमें से थोड़े से पैसे चुरा लें तो सेठ को पता भी नहीं चलेगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। परंतु ईमानदार किसान ने उसे डांटते हुए समझाया, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। चोरी करना महापाप है। मेहनत की सूखी रोटी चोरी के पकवानों से कहीं बेहतर है। याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सेठ कमरे के बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा था। किसान की ये बात सुनकर उसका दिल भर आया। वह बहुत खुश हुआ कि आज के समय में भी ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं। अगली सुबह जब सेठ जाने लगा तो उसने किसान के आगे हाथ जोड़े और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे अपने व्यापार के लिए तुम जैसे ही एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। क्या तुम मेरे मुख्य मुनीम बनकर मेरे साथ शहर चलोगे? किसान ने सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी एक रात की ईमानदारी ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भले ही इसका फल मिलने में समय लगे, लेकिन जो सुकून और सम्मान ईमानदारी से मिलता है वह बेईमानी के धन से कभी नहीं मिल सकता।